ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। प्रत्येक वर्ष के समान इस साल भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सुहागिन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु तथा सुखी दाम्पत्य जीवन की इच्छा रखने वाली महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। ऐसे में सभी सुहागिन महिलाएं करीब हफ्ते भर से इस व्रत की तैयारियों में लगी हुई हैं। किसी भी व्रत को पूर्ण तभी माना जाता है और इसका पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब इस व्रत के नियमों को अच्छी तरह से समझकर नियम पूर्वक विधि पूर्वक व्रत को किया जाए। करवा चौथ व्रत के कुछ खास महत्वपूर्ण नियम हैं, जैसे कि व्रत कब से शुरू करके कब खत्म करना है, जो लोग व्रत में सरगी लेते हैं सरगी लेने का सही समय क्या है तथा सरगी लेने से पहले आपको कौन से जरूरी कार्य कर लेने चाहिए, सरगी में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, व्रत कहाँ से आरंभ करें तथा व्रत के दौरान जो आप कथा सुनती या पढ़ती हैं वो कब पढ़ना या सुनना चाहिए, पूजा किस समय करें तथा चंद्र की पूजा कब करें, चंद्रदेव को अर्घ्य कब दें, पति पूजन के बाद व्रत को किस प्रकार से खोलना चाहिए, जल ग्रहण करने के बाद रात को आपको क्या खाना है, व्रत के पारण के दौरान आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारे जो बातें हैं ये सभी करवा चौथ के व्रत के नियमों के अंतर्गत आते हैं। करवा चौथ के एक दिन पहले यानी कि आज 31 अक्टूबर है, आज रात को सरगी लिया जाएगा और यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक का होता है। जैसे ही सूर्योदय हो जाता है व्रत आरंभ होता है और चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव के दर्शन करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर फिर व्रत का समापन किया जाता है। पति द्वारा जल लेकर व्रत को खोला जाता है। साल 2023 में करवा चौथ के व्रत की कुल अवधि 13 घंटे 42 मिनट की होगी। व्रत का प्रारंभ सूर्योदय से माना जाता है, लेकिन आपको जो सरगी लेना है वह आप ब्रह्म मुहूर्त में लें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही सरगी लेने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। आप सरगी प्रातःकाल 3 से 4:30 बजे के बीच में ले लीजिएगा। इसी बीच में आपको जो दवाई वगैरह लेना है वो सब ले लीजिएगा। लास्ट आप 4:45 बजे तक सारे कार्य कर लीजिएगा, ताकि आपसे किसी भी प्रकार का भूल ना हो सरगी के दौरान, ठीक है। इसीलिए सरगी आप पहले ही ले लें। आप इस भरोसे नहीं रहें कि सूर्योदय होने में अभी समय बाकी है तो हम कुछ खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको जब समय मैं बता रही हूँ उसी हिसाब से आप सरगी लीजिएगा। 3 से 4:30 के बीच सरगी ले लीजिएगा। लास्ट 4:45 बजे तक सरगी लेकर आपको सरगी के नियम को पूर्ण कर देना है। सरगी लेने से पहले यदि आप सास के हाथ से सरगी ले रहे हैं तो सास के पैर अवश्य छूइएगा, उनको प्रणाम कीजिएगा। सरगी लेने से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, सास के हाथ से सरगी लीजिए और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात सरगी में आपको मीठी चीज़ें लेनी है, नमक वाली चीज़ें नहीं खानी है। आज के दिन आप फल ले सकते हैं, मिठाई, जूस, पानी ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, सेवई पूरी इत्यादि आप ले सकते हैं। तो व्रत आपका जो आरंभ हो रहा है साल 2023 में वह सुबह 6:33 से लेकर रात्रि 8:15 तक रहेगा। इस बीच आपका कठिन निर्जल व्रत रहेगा। करवा चौथ के व्रत में जल लेने का कोई विधान नहीं है। आपको बीच में जल की अगर प्यास लगे तो भी आप जल नहीं ले सकते, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो कोई विकल्प आप इसमें ढूंढने मत जाइएगा कि जल ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरी बात, करवा चौथ में पूजा किनकी कब करनी चाहिए, पहले किनकी पूजा करनी है, तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करेंगे। प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, किसी भी पूजा से पहले उनकी पूजा की जाती है। तो गणेश और गौरी की पहले पूजा करेंगे, इसके बाद करवा चौथ माता की पूजा करेंगे। इसके पश्चात हम कथा के श्रवण करेंगे और फिर चंद्रोदय का इंतजार करेंगे। जैसे ही चंद्रोदय होता है तो चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद पति की पूजा की जाती है। पति की पूजा अर्थात चलनी के द्वारा पति को देखा जाता है, पति को तिलक लगाया जाता है और पति के चरण स्पर्श किए जाते हैं। इसके बाद पति के हाथ से जल लेकर व्रत को खोला जाता है। व्रत का प्रारंभ आपको प्रातःकाल सूर्य देव को जल देकर करना है। प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य देंगे,
शाम के वक्त शिव परिवार की पूजा होगी, यानी कि गौरी गणेश और साथ में अगर शिवलिंग है आपके घर में तो शिवलिंग स्थापित करके शिवलिंग की भी पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद चौठ माता की पूजा होगी, कथा श्रवण कीजिएगा। अंत में आप चंद्रदेव को अर्घ्य देंगे। पूजा का समय जो है वह भी जान लीजिए। शिव परिवार की पूजा का सबसे श्रेष्ठ समय होता है प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल में शिव परिवार की पूजा करने के पश्चात उसी समय हम करवा माता की भी पूजा कर लेंगे और इसी दौरान आपको करवा फेरना है। करवा फेरते वक्त ध्यान रखिएगा कि करवा आपस में टकराए नहीं, ठीक है। साल 2023 में करवा चौथ के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह है 1 नवंबर दिन बुधवार शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक। तो पूजा जो हम शाम को करते हैं करवा माता की पूजा, शिव परिवार की पूजा, इसके लिए हमें कुल 1 घंटा 18 मिनट का समय मिल रहा है। इसी बीच हमें पूजा आरंभ कर देनी है। पूजा का आरंभ कम से कम शुभ मुहूर्त में कर दें, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूजा आरंभ अगर आप शुभ मुहूर्त में कर देते हैं, इसके बाद अगर मुहूर्त बीत भी जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखिएगा कि पूजा आपका शुभ मुहूर्त के अंतर्गत ही आरंभ हो। साल 2023 में करवा चौथ के चांद के निकलने का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है, चांद के निकलने का समय है 8:15 पर। वैसे अलग अलग शहर के हिसाब से समय कुछ मिनटों में आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए आप फिक्र ना करें। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद जब आप पति के हाथ से जल ले लेते हैं, इसके बाद आप अपने सास को, अगर सास आपके पास है तो सास को, नहीं तो जेठानी है अगर या बड़ी ननद है तो उनको आप बायने में जो आपने करवे में सामग्रियाँ भरी है, दक्षिणा रखा है, श्रृंगार की सामग्रियाँ हैं, वो सारी चीज़ें उठाकर दे दें। फिर उनको प्रणाम करें। घर में जितने लोग हैं सबको आज के दिन प्रणाम करें और जोड़े में प्रणाम करें, ताकि घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबका आशीर्वाद आप दोनों को मिले, आप दोनों की जोड़ी बनी रहे, ठीक है। इस प्रकार से करने के बाद अब भोजन करना है आपको। तो भोजन में आपने, जैसे बहुत से लोगों के घर में आज के दिन पकवान बनाए जाते हैं, सेवइयाँ, पूरी वगैरह, मीठी पूरी वगैरह बनाई जाती है। तो कुछ लोग नमक खा लेते हैं आज के दिन और कुछ लोग मीठा भोजन करते हैं। तो जिसके घर में जैसा रिवाज चलता आया है वो वैसा ही करेंगे। वैसे नमक वाला भोजन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। अब नमक वाला भोजन हमने बताया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर पहले से नमक कभी सेवन नहीं किया है करवा चौथ के व्रत में तो आप अब भी मत कीजिएगा। करवा चौथ के व्रत को आपने पहले साल जिस प्रकार से आरंभ किया था उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। तो जो लोग पहले से पति के द्वारा जल लेने के बाद रात को नमक खाती आ रही हैं वो नमक वाला भोजन करेंगी, लेकिन जो लोग पहले से नहीं किए होंगे ऐसा कार्य वो मीठा भोजन ही लेंगे, वो अगले दिन नमक वाला भोजन खाकर व्रत का पालन करेंगे। करवा चौथ के दिन बहुत बार ऐसा होता है कि घर में 2-3 महिलाएं हैं, सब मिलकर पूजा कर रही हैं, तो भूल से भी आज के दिन अपना सिंदूर, अपनी बिंदी, चूड़ी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। कहने का मतलब है कि अपने सुहाग की चीज़ें जो केवल और केवल आपको स्वयं धारण करना चाहिए वो आप किसी और को आज के दिन धारण करने के लिए, आज के दिन क्या कभी भी जो चीज़ें आपकी हैं, सुहाग की निशानी है, वो किसी और के साथ स्नेहवश भी नहीं आपको शेयर करनी है। तो इस प्रकार से इन नियमों का आज के दिन ध्यान रखना है। आज के दिन आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है और पति के साथ प्रेम पूर्वक रहें। कोई बात अगर हो भी जाता है तो पति के लिए आज आपने व्रत रखा है तो अपना मूड आप ठीक रखें। पति के साथ आप थोड़ा, आज कोई बात हो भी जाए तो थोड़ा बर्दाश्त कर लें और प्रेम पूर्वक रहें। इन बातों का ध्यान रखें, घर में शांति का माहौल बना रहे। और सबसे लास्ट में ये बोलूँगी कि खूब सजिए। आज के दिन आप 16 श्रृंगार कीजिए, जिस प्रकार से आपने अपने विवाह में श्रृंगार किया था बिल्कुल वैसा श्रृंगार कीजिए। और मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आपका यह श्रृंगार सदैव बना रहे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।